हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आदर्श डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस की आज की इस नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, हमारा जो 11th क्लास का तीसरा चैप्टर हमारा चल रहा था और तीसरा चैप्टर था तत्वों का वर्गीकरण और उनका गुणधर्म। प्यारे बच्चों, लगभग हमने 20% इस चैप्टर को कवर कर लिया है, 15 से 20%। लास्ट वीडियो हमने बताया था हेनरी मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी। थोड़ा सा और देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले ने किस आधार पर दी थी? परमाणु संख्या के आधार पर दी थी। इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट आए थे, चाहे आप मेंडलीव की बात कीजिएगा, चाहे आप डोबेराइनर की बात कीजिएगा, चाहे न्यूलैंड्स की बात कीजिएगा, चाहे लोथर-मेयर की बात कीजिएगा, टोटल वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण कहीं ना कहीं परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया था। लेकिन हेनरी मोजले ने क्या किया था? थोड़ा सा इससे अलग बताया था, और वो अलग कौन सा था ये हम आपको बताते हैं। हेनरी मोजले ने क्या बताया था बच्चों? हेनरी मोजले ने कोई पदार्थ लिया, धातु लिया, जैसे ये धातु है कोई भी, ठीक है। इस धातु के ऊपर मैंने ये पूरा बता दिया है पिछले वीडियो के अंदर, थोड़ा सा हम इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा और बता देते हैं आपको। इसके ऊपर हेनरी मोजले ने क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय विकिरणों की बौछार करवाई, या फिर यूँ कर सकते हैं हम इलेक्ट्रॉनों की इसके ऊपर बौछार करवाई। तब इससे क्या निकली? इससे निकली एक्सरेज, ठीक है। अब आपको पता है, दूसरे चैप्टर में आपने पढ़ा है कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अंदर बहुत सारी विकिरणें होती है, जैसे एक्सरे, गामा। इन एक्सरे रेज की फ्रीक्वेंसी को उसने नोट किया। जैसे ए तत्व की फ्रीक्वेंसी 100 आ गई, बी की जैसे 101 आ गई, सी की 102 आ गई। इस प्रकार उन्होंने फ्रीक्वेंसी को, रूट और एटॉमिक नंबर, इनके मध्य क्या बनाया था? वक्र खींचा। तब बिल्कुल एक कौन सी रेखा प्राप्त हुई थी? सरल रेखा। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हीलियम आ गया, यहाँ पे लिथियम आ गया। उस दिन से एक नई शाखा की शुरुआत हुई। उस दिन से जितने भी वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत दिए थे, उन सब सिद्धांतों को छोड़ करके हेनरी मोजले ने बताया कि तत्वों को हम परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में जब रखते हैं तो समान गुणधर्म वाले तत्वों की एक निश्चित अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति होती है। और इसी सिद्धांत को क्या बताया था? आधुनिक आवर्त सिद्धांत बोला गया था, ठीक है बच्चों। अब देखिए आप लोग, प्यारे बच्चों, हम लास्ट वीडियो के अंदर हमने आधुनिक आवर्त सारणी की चर्चा की थी। आधुनिक आवर्त सारणी को हमने बनाना सीखा था। हमने यहाँ पर इस वीडियो को छोड़ा था, ठीक है। इसके अंदर आप देख रहे हो, इस आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर यहाँ से पहले से लेकर के हमने 18 वर्ग बनाए थे और 7 आवर्त बनाए थे। यहाँ से एफ ब्लॉक के तत्वों को अलग रखा था और परमाणु संख्या के आधार पर इस प्रकार से हमने तत्वों को रखा था। क्यों रखा था, क्या रीज़न था, वो बातें मैंने बताई थी। अगर आप नए स्टूडेंट्स हो तो आज का वीडियो देखने से पहले आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है बच्चों। और आपको जैसे पता है, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी आपकी समस्या होती है तो आप अपने माता पिता, अभिभावकों की सहमति के द्वारा विद्यालय के अंदर परामर्श हेतु आ सकते हो। सारे टीचर्स आपको विद्यालय के अंदर मिलेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो हमने देखा था कि आधुनिक आवर्त सारणी है, वो आधुनिक आवर्त सारणी टोटल की टोटल परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के आधार पर बनाई गई थी। हमने देखा था कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग ही क्यों दिए, ये बात बता दी। 7 आवर्त देने का कारण क्या था, ये बात भी हमने बता दी। और मेंडलीफ ने जो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे ये रोमन संख्याओं के अंदर वर्गों को लिखा था, ये भी बता दी। फिर 1984 के अंदर IPS ने इनको रोमन संख्या को हटा करके प्रत्येक को 1 2 3 4 5 6 ऐसे 18 वर्ग बना दिया। ये सारी चर्चा हमने कर ली। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब उसके बारे में चर्चा करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको ये आधुनिक आवर्त सारणी दिखाई दे रही है, इस आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि इन आवर्तों का महत्व क्या है, इसकी क्या विशेषता है। विशेषताएं बताने से पहले आपको कुछ बातें और बताएंगे। आपको अगर आप यूं देखोगे ऊर्ध्वाधर स्तंभ, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से लेकर के 18 नंबर तक आपको 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ मिलेंगे। इन 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अगर यूँ बात करें हम क्षैतिज पंक्तियों की, तो जैसे ये आपकी कौन सी है? पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी, चौथी,
5वीं और 6ठी और 7वीं। इन क्षैतिज पंक्तियों को हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। तो आपको कोई भी पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? 7, वर्गों की संख्या कितनी है? 18 है बच्चों, ठीक है। अब देखिए, इस आवर्त आपको कोई भी तत्व के परमाणु संख्या ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। आज हम ऐसे ऐसे तरीके देखेंगे जिससे आपके दिमाग में सारे तत्वों के परमाणु क्रमांक बिना याद किए व्यवस्थित हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लिखते हैं इसको परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक लिखने से पहले एक मैजिक नंबर लिखना आपको, वो है 2, 8, 8, 18, 18, 32। 2, 8, 8, 18, 18, 32 मैजिक नंबर क्यों? इन नंबरों के आधार पर आप पूरी आवर्त सारणी के अंदर किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हो। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले यहाँ पे रेड ब्लैक में लिखा है ना 2, तो सबसे पहले जैसे हाइड्रोजन कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1। अब लिथियम का कितना होगा? 1 में 2 जोड़ो, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 3 नंबर। लिथियम कितने नंबर पे होगा? 3। अब फिर कितना है? 8। 3 में 8 जोड़ेंगे हम, तो सोडियम कितने नंबर पे आ गया? 11 नंबर पे। फिर वापस क्या आ गया हमारा? 8। 11 में पुनः 8 जोड़ेंगे तो पोटेशियम कितने नंबर पे होंगे? 18 नंबर पे। फिर कितना आ गया हमारा? 18। तो अब 18 में 18 जोड़ेंगे तो पोटेशियम में 8 जोड़ेंगे तो कितना? 11 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 19। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? इस पोटेशियम के अंदर कितने जोड़ेंगे? 19 में 18 जोड़ेंगे, तो 19 में 18 जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया? 37। फिर 37 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आ गया आपका? 55 आ गया। और 55 में 32 ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 87। प्यारे बच्चों, एक बार और देखो इन चीज़ को, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। किसी भी आवर्त का या वर्ग का, एलिमेंट्स का परमाणु क्रमांक ज्ञात करने के लिए आपको 2, 8, 8, 18, 18, 32 सिर्फ इतना रखना है। पहले हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर 2 जोड़े तो 3 नंबर पे लिथियम, फिर 8 जोड़े तो 11 नंबर पे सोडियम, फिर 8 जोड़े तो 19 नंबर पर पोटेशियम, 18 जोड़े तो 37 नंबर पर रुबिडियम, फिर 18 जोड़े 55 नंबर पर सीजियम, फिर 32 जोड़े 87 नंबर पर फ्रेंसियम। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि पहले वर्ग के तत्वों को हम याद कर सकते हैं, हे, ली, ने, कहा, रूबी, सजी, फिर है। जैसे 18वें वर्ग के अंदर तत्वों के हमें परमाणु क्रमांक ज्ञात करने हैं, तो यही मैजिक नंबर। हीलियम कितने नंबर पे है बच्चों? 2 पे। बताओ 2 में कितने जोड़ेंगे? 8। तो 2 और 8 कितने हो गए? 10। नियोन कितने नंबर पे है? 10 पे। फिर 10 में कितने जोड़ेंगे? 8। तो 10 और 8 कितने हो गए? 18। ऑर्गन कितने नंबर पे है? 18 पे। फिर वापस कितने जोड़ेंगे हम लोग? 8 के बाद में 18। 18 और 18 कितने हो गए? 36। क्रिप्टॉन कितने नंबर पे है? 36 पे। फिर वापस 18 जोड़ेंगे तो 36 और 18 कितने हो गए? 54। जिनोन कितने नंबर पे है? 54 पे। फिर 18 में 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 86। तो रेडोन कितने नंबर पे है? 86 नंबर पे है। तो इस प्रकार से आप परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हो। अब देखिए, ध्यान से समझिए, अब स्टार्ट होगी सारी चीज़। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर फास्फोरस है, उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में है? कौन से कोष में है? आपने 10th क्लास में सीखा है कि एक परमाणु क्या द्रव्यमान नाभिक में होता है, इसके चारों ओर वर्ताकार पथ होते हैं। इन वर्ताकार पथों को क्या कहते हैं? इन वर्ताकार पथों को कोष कहते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि फास्फोरस है, उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में है, यानी उसके पास टोटल कोष कितने हैं? कितना सरल है, देखिए आप। ये पहला आवर्त है हाइड्रोजन हीलियम वाला, लिथियम बेरिलियम वाला ये कौन सा है? दूसरा आवर्त। फास्फोरस कौन से आवर्त में है? तीसरे में। आधुनिक आवर्त सारणी से पता चल गया। फास्फोरस से ये पहला आवर्त, जैसे मैं ग्रीन से लिख देता हूँ इसको, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो तीसरे आवर्त में हम यूं देखें तो फास्फोरस तीसरे आवर्त में आ रहा है। इसका मतलब फास्फोरस के पास टोटल 3 कोष है, यानी फास्फोरस के जो पास इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन कितने कोषों में वितरित है? वो 3 कोषों में है। नोट लगा करके आप लिख सकते हो, जो तत्व जिस आवर्त में है
उसके पास उतने ही कोष है। जो तत्व है जिस आवर्त में है, ये कंपटीशन दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप हर चीज़ रट नहीं सकते। इस आधुनिक आवर्त सारणी से आप चाहे नीट का देखो, आईआईटी का देखो, बहुत सारा सिलेबस इसी एक सिर्फ आवर्त सारणी से बनता है। इसकी जड़ तक जाने के लिए कम से कम 15 दिनों का अच्छे से 2-2 घंटों का अध्ययन करना पड़ता है और करवाना पड़ता है। तो आपका ये बेसिक है। जैसे मैंने पूछ लिया, आपको किसी ने बता दिया कि बताइए आप बेरियम के पास, BA है ना, बताइए इसके पास कितने कोष है, तो तुरंत बता सकते हो आप। बेरियम, बेटा, मांगी, कार, स्कूटर, बाप। पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा आवर्त। यस, बेरियम के पास टोटल 6 कोष है, राइट। अब हाँ, इसकी चर्चा कर रहे थे। अब मान लीजिए मुझे इसके परमाणु क्रमांक ज्ञात करने हैं, तो परमाणु क्रमांक कैसे ज्ञात करेंगे हम? नाइट्रोजन कितने नंबर पे है? 7 पे। नाइट्रोजन कितने नंबर पे है? 7 पे। अब देखो ये, क्योंकि ये पहला आवर्त है, दूसरे आवर्त में इससे स्टार्ट होता है नाइट्रोजन का, दूसरे आवर्त से। अब 7 में कितने जोड़ेंगे? 8। तो फास्फोरस कितने का होगा बच्चों? 15 नंबर पे। अब 15 में कितने जोड़ेंगे? 18। तो 8 से नहीं कितना होगा? 15 18 कितने हो गए बताइए? 33 नंबर पे होंगे, है ना। अब एंटीमनी का हम देखेंगे तो वापस 18 जोड़ेंगे, तो 33 में 18 जोड़ो, कितने? 18 जोड़ने, 8 3 11 और 3 रेके 51 नंबर पे है। अब 32 ऐड करेंगे 51 में, तो कितना होगा बताइए? 83 नंबर। कितना सरल हो गया। या फिर आप यूं याद कर सकते हो, आपको पता है नियोन 10 पे है, तो फ्लोरीन कितने पे होगा? 9 पे। ऑक्सीजन 8 पे। ये 18 पे, तो ये 17 पे, ये 16 पे, ये 15 पे, ये 36 पर, तो ये कितने पे हो गया? 35 पर, ये 34 पर, और ये कितने पे है? 33 पर। ये 54 पे है, तो ये कितने? 53 पर। आपको छोटी बात जरूर लग रही है, लेकिन आप गहनता से आज घर पे जाकर के पूरी आवर्त सारणी जैसे परमाणु क्रमांक याद करना, फिर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये 52 पे है। अगर मैं रेडोन की बात करूं 86, ये 85 पे होगा, और ये कितने पे होगा? 84 पे होगा, तो ये कितने पे है? 83 पर है। ठीक है, किसी का भी आप याद कर सकते हो। जैसे मुझे स्ट्रोंशियम के परमाणु क्रमांक चाहिए, कैसे याद करोगे? बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम कितने नंबर पे है? 4। दूसरे आवर्त में है ना, 4 में 8 जोड़ो 12। अब 12 में 18, 12 में फिर 8 जोड़ो 20, 20 में 18 जोड़ो 38, 38 में पुनः 18 जोड़ो 56, 56 में 32 जोड़ो 88। कितना सरल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हो। जैसे आयरन का मुझे परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है। आयरन कौन से आवर्त में? पहले देखो, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथे आवर्त, यानी ये डी ब्लॉक वाले चौथे आवर्त से स्टार्ट होते हैं। तो चौथे आवर्त में है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आवर्त है। तो चौथे आवर्त में यानी कैल्शियम 20 पे, इस पे 21, 22, 23, 24, 25 और कितने नंबर पे है? 26 नंबर पर। तो यानी किसी भी तत्व के आप परमाणु क्रमांक याद कर सकते हो। अगर आपको पहला वर्ग का पता है और 18वें वर्ग का पता है, तो पहले वर्ग से आगे चलो, 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 ऐसे, 19 20 21 22 23 ऐसे, 37 38 39, इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। तो एक बात तो ये ज्ञात कर लिया आपने। दूसरी बात, अभी आप बताइए, ये जो कैडमियम है, बताइए इसके पास टोटल कितने कोष है? सोचो, समय दे रहा हूँ आपको थोड़ा सा। कैडमियम आवर्त सारणी आपको पता है, बताओ कैडमियम कौन से आवर्त में है? 5वें आवर्त में। तो फाइनली इसके पास कितने कोष होंगे? 5 कोष होंगे। तो ये चर्चा हमें देखनी है और करनी है और इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब देखो बच्चों, इस आधुनिक आवर्त सारणी की हम देखते हैं विशेषता। ठीक है, क्या क्या विशेषता है? एस ब्लॉक क्यों पड़ा मैंने बता दिया, डी ब्लॉक नाम क्यों पड़ा, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक क्यों पड़ा, एफ ब्लॉक क्यों नाम पड़ा, ये सारी बातें हमने बता दी आपको। ठीक है, जैसे ये 56 है, यहाँ पे कितना है? 57 नंबर। 57 के बाद में 58 से लेकर 14 तत्व है, आपको पता है 71 तक। इन 14 तत्वों को क्या कहा जाता है? एफ ब्लॉक के तत्व अलग निकाले गए हैं। एक्टिनियम 89 पर है। 89 के बाद में देखो 88 89, 90 से लेकर के 103 तत्वों को अलग रखा गया है। तो ये भी कौन सा है? आपका एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है। ये इनको कहते हैं लिंथेनाइड और इसको क्या कहते हैं? एक्टेनाइड कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ओके, तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो आप, आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता। आधुनिक आवर्त सारणी की
विशेषता। विशेषता में सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है आवर्त। हेडिंग डालो आवर्त। प्यारे बच्चों, आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं? आवर्त। पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा आवर्त और सातवां आवर्त। तो आपको कोई भी पूछे कि बताओ आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल आवर्त कितने हैं? 7। अब ध्यान देना, एक एक चीज़ हम देखेंगे। पहली बात इसमें देखनी है कि पहले आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं। अति लघु आवर्त कहते हैं। प्यारे बच्चों, वापस देखिए इस आधुनिक आवर्त सारणी में पहला आवर्त ये है, हाइड्रोजन से लेकर के हीलियम तक। इस आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं। अति का मतलब बहुत, लघु का मतलब छोटा। ये आवर्त बहुत छोटा है। अब आपको पूछे कि बताइए अति लघु आवर्त में टोटल कितने तत्व है? तो एक तो आपका हाइड्रोजन और दूसरा आपका हीलियम। तो प्यारे बच्चों, अति लघु आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? 2 तत्व है। कहाँ से कहाँ तक है? हाइड्रोजन से कहाँ तक? हीलियम तक। राइट, ये बात होगी हमारे पहले आवर्त की। ठीक है, अब देखिए दूसरा आवर्त देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इस दूसरे आवर्त के अंदर टोटल 8 तत्व है। तीसरे की चर्चा करते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ऑर्गन। तीसरे आवर्त में भी कितने तत्व है? 8 तत्व है। तो दूसरे आवर्त में 8 तत्व है, तीसरे में भी 8 है। इसको कहते हैं लघु आवर्त। क्या नाम होता है? लघु आवर्त। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, दूसरे व तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु आवर्त कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो इन आवर्तों में कितने कितने तत्व है? दूसरे और तीसरे आवर्त में टोटल 8 तत्व है। तो देखो सेकंड आवर्त सेकंड आवर्त में आपको याद रखना है कहाँ से कहाँ तक के तत्व है? लिथियम से लेकर के नियोन तक। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लिथियम से नियोन तक। ठीक है, थर्ड आवर्त में कहाँ से कहाँ तक है? सोडियम से लेकर के ऑर्गन तक। लिथियम 3 नंबर पे है आपके और नियोन 10 पे है, सोडियम 11 पे है और आर्गन 18 पे है। यानी टोटल तत्व कितने हैं? 8 तत्व है। ठीक है, ओके। अब आप दूसरे तक तीसरे तक बात होगी। अब चौथे आवर्त में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। चौथे आवर्त में कितने तत्व है? 18। और पांचवें आवर्त में भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। चौथे और पांचवें आवर्त में कितने कितने तत्व है? ये नोट करना है कॉपी के अंदर, जैसे मैं लिखा रहा हूँ पूरा पूरा नीचे लिखना आपको। चौथे व पांचवें आवर्त को क्या कहते हैं बताइए? दीर्घ आवर्त कहते हैं। दीर्घ आवर्त कहते हैं। दीर्घ का मतलब बड़ा। अभी मैंने बताया था इसमें कितने तत्व होते हैं? टोटल 18 तत्व होते हैं। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, अगर मैं चौथे आवर्त की बात करूँ, फोर्थ आवर्त की, तो चौथे आवर्त में कुल तत्व कितने हैं बताओ? 18। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और क्या लिखना है। चौथे के अंदर पोटेशियम और कैल्शियम है सामान्य तत्व है, एस ब्लॉक के।
और यहाँ पे गैलियम से लेकर के क्रिप्टोन तक भी 6 तत्व सामान्य तत्व है, लेकिन यहाँ पर आप स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक जो तत्व है वो संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो चौथे आवर्त में सामान्य तत्व की संख्या कितनी हो गई? 2 तो आपके ये रहे और 6 आपके ये रहे, 8 तो सामान्य तत्व हो गए और बीच वाले जो 10 तत्व है वो संक्रमण तत्व हो गए। तो आप कैसे लिखोगे इसको ऐसे लिखोगे, कुल तत्व 18, संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व कितने हैं बच्चों? 10। कहाँ से कहाँ तक? स्कैंडियम टू कहाँ तक? जिंक तक, ठीक है। और सामान्य तत्व अभी बताया मैंने, सामान्य तत्व आपके हैं 8। कौन कौन से? एक तो हो गया आपका चौथे आवर्त का पोटेशियम और एक हो गया कैल्शियम। इसके बाद में गैलियम से लेकर के कहाँ तक? क्रिप्टोन तक, ये रहे 8 तत्व है, ठीक है। इसमें देख सकते हो आप पोटेशियम, कैल्शियम, फिर गैलियम से लेकर के क्रिप्टोन तक। अब हम बात करते हैं 5वीं 5th आवर्त की। यहाँ पे लिख लेते हैं हम 5th आवर्त। 5th आवर्त के अंदर कुल तत्व कितने हैं बच्चों? 18। इनमें संक्रमण तत्व कितने हैं? संक्रमण तत्व देख सकते हो आप 10 और सामान्य तत्व कितने हैं? 8 है, ठीक है, देख सकते हो आप। ये रहा आपका 5वां आवर्त। संक्रमण तत्व यूट्रियम से लेकर कैडमियम तक, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, ये कितने हो गए? 10 तत्व है। और रुबिडियम, स्ट्रोंसियम और इंडियम, टिन, एंटीमनी, टेल्यूरियम, आयोडीन और जिनोन, ये आपका कौन से तत्व है? ये आपके पी ब्लॉक के तत्व है। तो 6 तो ये और 2 ये सामान्य हो गए, ये संक्रमण तत्व हो गए, ठीक है बच्चों। कहाँ तक बात कर ली? 5th तक। अब 6th तत्व में आप टोटल कितने, देखो आप 6th पीरियड के अंदर सीजियम और बेरियम 2 तत्व तो ये रहे, ये 56 पे है, ये 55 पे है और ये कितने पे है? 56 पर। लेंथेनियम कितने पे है? 57 पर। अब देखो 57 के बाद में 58 से लेकर के 71 तक 14 एलिमेंट्स तो यहाँ पे हैं, ठीक है। इसके बाद में 71 के बाद में यहाँ पे है 72, फिर 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80, ये कितने पे हो गया? 81 और ये 82, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? छठे में टोटल कितने हो गए? छठे में 18 तो ये सीधे सीधे पड़े हैं और 14 ये रहे। इसको हम छठे आवर्त में मानेंगे क्योंकि छठे आवर्त से बाहर निकाला गया। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि सर जी आपने इसको बाहर क्यों निकाला? बाहर इसलिए निकाला क्योंकि आवर्त सारणी बनाई गई थी उपकोषों के आधार पर। प्यारे बच्चों, जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिस सब सेल में आता है उसको उसी आवर्त में रखा गया। जैसे बेरियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करोगे ना तो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन NH2 में आएगा। अगर आप क्लोरीन की बात करोगे ना तो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन P उपकोष में आएगा। वैसे ही आप अगर 57 के बाद वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 71 तक निकालोगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन F में आ रहा था और 72 के बाद में जो भी इलेक्ट्रॉन है उनका किस में आ रहा था? D में आ रहा था। इसका मतलब F वालों को अलग रखा और वापस D का यहाँ से रख दिया। तो अब बताइए, आपको बोले कि बताइए छठे आवर्त में टोटल तत्व 32 है, 32 में से अंतः संक्रमण तत्व कितने हो गए? 14, संक्रमण तत्व कितने हो गए? 10, सामान्य तत्व कितने हो गए? 8, टोटल कितने हो गए? 32। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आपका छठे आवर्त का तत्व है, ठीक है। 6th आवर्त को अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। 6th आवर्त को क्या कहते हैं? अति दीर्घ आवर्तें कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो 6th आवर्त है, इस 6th आवर्त के अंदर टोटल कुल तत्व कितने हैं? अभी मैंने बताया था आपको
कुल तत्व है 32। इसमें से संक्रमण तत्व कितने हैं? संक्रमण तत्व है 10। इसके पश्चात अंतः संक्रमण तत्व कितने हैं? अंतः संक्रमण तत्व है 14। इसके पश्चात सामान्य तत्व कितने हैं? सामान्य तत्व 8। टोटल कितने हो गए? टोटल तत्व कितने हो गए? संक्रमण 14 और ये 10 कितने हो गए? 24 और 24 और 8 कितने हो गए आपके? 32। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको छठे आवर्त में आपने देखा। अब देखो सातवें आवर्त की हम चर्चा करते हैं। सातवें आवर्त के अंदर यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल तत्व कितने हैं? 18। अब देखो सातवें आवर्त में मैंने यहाँ पे 111 लिखा है, 112, 113, 114 ये तत्व। इसमें हम नामकरण 100 के बाद वाले तत्वों का अलग से करेंगे, पूर्णतया इनकी जानकारी नहीं है, कुछ स्थानों पर रिक्त स्थान भी छोड़े गए हैं। तो सातवें आवर्त को अपूर्ण आवर्त के नाम से जानते हैं। और इसमें कितने खाने हैं? टोटल 32 है। 18 ये और 14 ये, 18 और 14 कितने हो गए? 32 हो गए। ठीक है, तो सातवें आवर्त का नाम क्या होता है? सातवें आवर्त को बोलते हैं अपूर्ण आवर्त। क्या बोलते हैं? अपूर्ण आवर्त। तो प्यारे बच्चों लिख सकते हो, सेवंथ आवर्त को अपूर्ण आवर्त कहते हैं। अपूर्ण आवर्त कहते हैं। और इसमें कुल तत्व कितने आ सकते हैं? कुल तत्व 32 आ सकते हैं। और 32 किस प्रकार आएंगे? 10 संक्रमण, 14 अंतः संक्रमण और 8 किस में होंगे? सामान्य। तो ये सामान्य जानकारी आपको लिखनी है। अब हम विस्तार से देखते हैं। हेनरी मोजले ने तत्वों के परमाणु संख्या को बढ़ते क्रम में रखा। परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में रखने पर प्रत्येक 8वें तत्व का परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में रखने पर तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु संख्या का आवर्तफलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा गया। कुल आवर्तों की संख्या 7 होती है। पहले आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं जिसमें 2 तत्व है। दूसरे और तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं जिसमें 8 तत्व है। चौथे और 5वें को दीर्घ आवर्त कहते हैं जिसमें 18 तत्व है। छठे आवर्त को अति दीर्घ आवर्त कहते हैं जिसमें 32 तत्व है, जिसमें 10 तत्व तो हो गए संक्रमण के और 14 तत्व हो गए अंतः संक्रमण के। क्योंकि इनको लेंथेनियम के बाद से अलग किया गया तो इनको कहते हैं लेंथेनाइड और इनको कहते हैं एक्टेनाइड, जिसकी विस्तार से चर्चा नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। सातवें आवर्त को अपूर्ण आवर्त के नाम से जाना जाता है। तो ये होगी आवर्तों की विशेषता। और एक बात नोट करने लायक है, फटाफट बताइए आप, यहाँ पे मरकरी आपको सोना दिखाई दे रहा है, बताइए सोने के पास टोटल कितने कोष होंगे? तो सोने के पास टोटल कितने कोष होगा? पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठे आवर्त में। तो यानी सोने के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने कोषों में वितरित होंगे? 6 कोषों में वितरित होंगे। ये बात आपके बहुत ज़्यादा काम की है, आगे आने वाली है जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन तत्वों का ज्ञात करेंगे आप बाउ प्रिंसिपल के आधार पर। ठीक है बच्चों, अब आवर्त तो हो गए। ठीक है, अब बताइए क्षैतिज पंक्तियां रह गई। मैजिक नंबर ध्यान में रखना है, 2, 8, 8, 18, 18, 32। इससे हेली ने कहा रूबी से जी फिर हे नीरज आओ करे अक्षरे। इनमें से आप 2, 8, 8, 18, 18, 32 जोड़ करके आप परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हो। अब पीछे वालों का करो तो या तो इनके आधार पे कर लो या यहाँ से पीछे बढ़ा दो, और आगे से करो तो इसको आगे बढ़ाते जाओ। इस प्रकार से आपके परमाणु क्रमांक भी याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्ग की। प्यारे बच्चों, हेनरी मोजले ने ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा? वर्ग। वर्गों की संख्या 1 से लेकर के कहाँ तक है? 18 तक। अब वर्गों का कैसे डिवाइडेशन है वो हम बात करते हैं। तो आप हेडिंग डालिए वर्ग। ठीक है, कुल वर्ग कितने हैं बच्चों? 18 ये रहे। वर्ग मैंने बता दिया। वर्गों को टोटल 4 ब्लॉकों में विभाजित किया गया। कौन कौन से? एस, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पी, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में टोटल कितने वर्ग आते हैं? 2 वर्ग आते हैं। कौन कौन से? हेली ने कहा रूबी से जी फिर है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बापरा जी। और हम विस्तार से बताएंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1, इसका NS2 होता है। वो क्या होता है वो आगे की चर्चा है। अभी तो क्या है कि मैं बता रहा हूँ कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है। एक बार तो आपको देखते चलना है, जब ये हमारा पूरा सिस्टम कंप्लीट होगा तब आपको पता चलेगा कि हमने कितनी चीज़ें सीखी है। ठीक है, एस के बाद में आपको पता है पी में टोटल कितने आपको पता है? सारप, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल।
एस सब सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10th में पढ़ा आपने। पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी के आधार पर आवर्त सारणी बनी थी, ये चर्चा हमने कल की थी, ठीक है। इसके पश्चात 13 से लेकर के 18 तक के वर्ग के तत्वों को कहा गया पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल वर्ग कितनी है, 6 है। देख सकते हो टोटल इलेक्ट्रॉन भी कितने आते हैं, 6, ठीक है। इसके पश्चात डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक के अंदर 3 से लेकर के 12 तक टोटल कितने वर्ग आते हैं, 10। इलेक्ट्रॉन भी देखो 10 आता है डी सब सेल में, तो यहाँ पे 10 वर्ग है। और एफ में कितने हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने हैं, 14 है। तो इस प्रकार से टोटल वर्गों की संख्या भी आपको बताई गई है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, ऊर्ध्वाधर स्तंभों को हम वर्ग कहते हैं। वर्गों को हम एस पी डी एफ ब्लॉकों के अंदर विभाजित यहाँ पे किया गया है और आगे की जानकारी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। एक बार वापस सुनो 2 मिनट की बात। कौन सा टॉपिक चल रहा था, हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने किस आधार पर आवर्त सारणी बताई, साथ साथ में बोलते जाओ आप अगर देख रहे हो वीडियो। परमाणु संख्या के आधार पर। परमाणु संख्या क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पे रखने पर तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों की समान निश्चित अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति होती है। हेनरी मोजले ने किस किस के मध्य वक्र बनाया था, तत्वों के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की बौछार करवाने पर जो एक्स विकिरण निकली थी उसकी फ्रीक्वेंसी का वर्ग रूट और जो अपना एटॉमिक नंबर है, इनके मध्य वक्र से एक जो सारणी बनाई थी उसको हम क्या कहते हैं, पीरियडिक टेबल कहते हैं। पीरियडिक टेबल का विस्तार किसने किया, बोर, बरी और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने किया। लगभग 200 वर्ष हो गया इसको चालू होते हुए, ठीक है ना। 100 वर्ष तो इसका सिद्धांत दिए भी हो गए इसको, ठीक है। अब आप बताओ, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं, आवर्त। पहले आवर्त में 2 तत्व है, दूसरे तीसरे में 8-8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32, सातवें में भी 32, उसको क्या कहा जाता है, अपूर्ण आवर्त कहा जाता है, ठीक है बच्चों। इसके पश्चात कुल वर्गों की संख्या कितनी है, 18 है, ठीक है। 2 वर्ग एस के, 13 से लेकर 18 तक इसके पी के, 3 से लेकर 12 तक इसके डी से, डी के और लेंथेनाइड और एक्टिनाइडों में कितने तत्व आपके, 14 तत्व पाए जाते हैं। इतना आप नोट कीजिए और इस आवर्त सारणी को पूरा याद कीजिए। 2, 8, 8, 18 के आधार से आज परमाणु क्रमांक याद कीजिए और घर पे जाकर के कम से कम 3 बार आवर्त सारणी बनानी है। घर पे हो, अभी घर पे देख रहे हो, 3 बार आपको पीरियड टेबल बनानी है और प्रत्येक का परमाणु क्रमांक आपको ज्ञात करना है, लिखना है। फिर हम आगे की क्लास में यहाँ से आगे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ओके, धन्यवाद।